50 दिन होने को हैं और ऐसे में एक और बूचा कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। कीव के पास बुजोवा में सामूहिक कब्र का खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हम आपको बता दें कि यहां के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि बुजोवा में करीब 50 लोगों के शव मिले हैं। आरोप यहां पर यह भी लगाए जा रहे हैं कि रूसी फौज ने बुजोवा में बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है। बेहद करीब से यहां पर लोगों को गोलियां मारी गई हैं। आपको याद होगा इससे पहले बूचा, होस्टमल, बोर्दियांका में नरसंहार का खुलासा हुआ था, जहां पर लोगों के हाथ को बांधकर उनके सिर में पीछे से गोली मारी गई थी। अब जो ये नई जगह निकल कर आई है बुजोवा, इसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर 50 से ज्यादा कब्र मिली है और खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि यह इलाका भी कीव के आसपास है। तमाम शवों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन यहां से ले जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि 50 से ऊपर शव जो हैं वो यहां पर मिले हैं और इन शवों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन्हें पकड़ा गया और उसके बाद करीब से इन पर गोलियां मार दी गई, करीब से इनका कत्ल कर दिया गया। तो ये एक और नरसंहार की तस्वीर है जिसको लेकर अब सवाल जो है वो ज्यादा कड़े हो गए हैं। बेहद करीब से लोगों को गोलियां मारी गई हैं ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए कैसे लोगों को यहां पर नीचे कब्र से निकाला जा रहा है। पहले बूचा नरसंहार का खुलासा, फिर होस्टोमेल में बूचा जैसा कांड, बूचा होस्टोमेल के बाद बोरोदियांका, अब बुजोवा में सामूहिक कब्र का खुलासा। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। जमीन में बने गड्ढे से एक शव को निकाला जा रहा है। ऐसे दर्जनों लोग इसी तरह जमीन के भीतर दफना दिए गए थे जिन्हें अब निकाला जा रहा है। यह तस्वीर कीव के करीब के गांव बुजोवा की है। रूसी फौज के हटने के बाद जब यूक्रेनी प्रशासन के लोग पहुंचे तो यहां का हाल देखकर हैरान रह गए। बूचा की तरह यहां भी सामूहिक कब्रगाह मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में कम से कम 50 लोगों के शव मिले हैं। यूक्रेन मानो सामूहिक कब्रगाह का देश बन गया है। आरोप है कि रूसी फौजियों ने करीब से लोगों को गोली मारी। बताया जाता है कि रूसी सैनिकों ने यहां जुल्म की इंतहा कर दी। 17 साल के एक किशोर को कार में जिंदा जला दिया गया। एक महिला का सिर उड़ा दिया गया। यूक्रेन में जंग का आज 48वां दिन है। न जाने जंग के मैदान से अभी और कितनी विभत्स तस्वीरें और कहानियां सामने आए। गौरव सावंत, कीव आज तक। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं। राजेश, अब ये बहुत बड़ी खबर आई है। बुजोवा में भी वैसे ही नरसंहार हुआ है जैसे बूचा या फिर उसके बाद होस्टोमल में हमने देखा था। अब ये नरसंहार, इस तरह की तस्वीरें विचलित करने वाली, इसका युद्ध पर कितना असर होने वाला है? देखिए, युद्ध पे इसका बहुत ज्यादा असर होगा क्योंकि ये जो चीज है ये पूरी पब्लिक ओपिनियन दुनिया में शेप करती है ऐसी इवेंट्स। और देखिए, जब बूचा में वो शव मिले थे, जब सामूहिक कब्रगाह मिले थे बूचा के अंदर, उसके बाद रूस को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर कर दिया गया था। 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट डाला था और उसके बाद भारत ने भी उसकी निंदा की थी। तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी तो पब्लिक ओपिनियन जो दुनिया का है वो रूस के खिलाफ बढ़ता रहेगा और उससे रूस पर दबाव पड़ेगा और युद्ध में जो है और देशों का समर्थन यूक्रेन को मिलने की संभावना बढ़ जाती है उससे। शुभंकर, नहीं तो इस तरह की घटनाएं अगर निकलकर सामने आ रही हैं तो क्या जो रूस का पक्ष है वो कहीं पीछे हो जा रहा है? क्योंकि रूस कह रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बिल्कुल विपरीत कहानी कहती है। यहां पर भी नजदीक से गोली मारने की बात सामने आई है। देखिए, रूस, ये तो नॉर्मल सी बात है कि रूस इसको अपोज करेगा, कहेगा ये सही नहीं है, लेकिन रूस को अपनी तरफ से भी कुछ सबूत देने पड़ेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया। देखिए, सब कुछ जो दुनिया मानेगी या पब्लिक ओपिनियन मानेगी वो सबूत के ऊपर मानेगी। अगर यूक्रेन सबूत दे पा रहा है इस वक्त और रूस अगर सबूत नहीं दे पाता तो ये जाहिर सी बात है कि दुनिया यूक्रेन की बात पर ज्यादा विश्वास करेगी। और ऐसा ही बूचा में हमने देखा था कि जब यूक्रेन ने सबूत पेश किए थे तो ज्यादातर देशों ने उस बात को स्वीकार किया था और काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की थी और काफी देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था। और यही कारण था कि रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और यही बात जो आप कह रहे हैं, यही लिथुआनिया के पीएम ने भी कहा कि वहां पर बर्बादी ऐसी है जिसको देखकर जहन में डर पैदा हो जाता है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर क्या है उसका जिक्र करना भी जरूरी है। खबर इस वक्त हम आपको बता दें लुहांस्क ओब्लास्ट के गवर्नर को लेकर है।
एक बड़ा दावा किया गया है। गवर्नर की माने तो रूसी सेना ने देर रात लुहांस्क ओब्लास्ट में भीषण गोलीबारी की है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो देर रात यहां पर गोलीबारी हुई है और यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हम आपको बता दें क्रेमिन्ना में भी भीषण गोलीबारी हुई है और सेव्रोडोनेट्स्क में भी यहां पर गोलीबारी जो है वो देखने को मिली है। तो देर रात लुहांस्क ओब्लास्ट में यह भीषण गोलीबारी होती है। ये वो इलाका है जहां पर रूस का प्रभुत्व जो है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर गोलीबारी होती है और ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है लुहांस्क ओब्लास्ट के गवर्नर के हवाले से। यानी युद्ध जो है वो अलग अलग मोर्चों पर लगातार लड़ा जा रहा है और ये युद्ध लगातार यूं ही जारी है। देर रात ये हमला हुआ है। राजेश, जरा बताइए कि यहां पर जब ये हमला होता है तो इसके मायने क्या होते हैं? देखिए शुभांकर, रूस का पूरा प्रयत्न है कि किसी तरह से वो पूरा लुहांस्क और दोनेत्स्क ओब्लास्ट जो ये रीजन्स हैं इन पे पूरा 100% कब्जा कर ले, जो अभी तक नहीं हुआ है। और उसकी ये पूरा भरसक प्रयत्न है कि किसी तरह से बातचीत शुरू होने से पहले वो ऐसा कर ले। और यही हम देख रहे हैं कारण है कि अभी भी मरियापोल में जो यूक्रेन फौजें हैं रेजिस्टेंस दे रही हैं, पूरा कब्जा नहीं हुआ है। और जो खबरें आ रही थी 3-4 दिन पहले कि रूस ने अपनी जो कीव के आसपास से फौजें हटाई हैं, वो सारी फौजें वो पूर्व में और दक्षिण में भेज रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो इंटेंसिटी बढ़ रही है लड़ाई की पूर्व में और दक्षिण में, उसका कारण यही है कि रूस ने वहां अपनी फौजें जो हैं बढ़ा ली हैं और वहां हम आने वाले दिनों में भी काफी घमासान युद्ध देखेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में पहले 20% कब्जा रूस का था, वो 80 से 90% हो चला है। लेकिन कुछ जानकारियां हम देते हैं क्योंकि केमिकल हथियारों का जिक्र जो है वो भी निकलकर सामने आया। क्या जानकारियां वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद यहां पर देखिए जानकारियां क्या है। तो जानकारियां ये निकल कर आ रही हैं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो साइनाइड से 20% जहरीला जो है ये माना जा रहा है कि टीयर गैस और नर्व एजेंट इक्वल टू नर्व गैस, साइनाइड से ये 20% ज्यादा जहरीला है। और क्या क्या बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। साइनाइड से दोगुना जहर इसकी बात की जा रही है, यानी जो इसका असर होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा, दोगुना होगा। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कई सारी जानकारियां ऐसे हैं, कई सारे हथियारों का जिक्र ऐसा किया जा रहा है। अब अगर टीयर गैस के साथ साथ नोविचोक को इस्तेमाल किया जाता है तो ये साइनाइड से जो फॉर्मूला है वो 5 से आपको बता दें 8x जहरीला है। तो ये हम आपको तमाम फॉर्मूले बता रहे हैं कि रूस का केमिकल अटैक का फॉर्मूला क्या है और अगर इन फॉर्मूला को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कितना भयावह असर यूक्रेन में देखने को मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां हमने इस वक्त आपको दी, लेकिन इस बीच खबरें जो हैं वो लगातार बरकरार हैं। और एक और खबर जो आ रही है वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कीव में मलबे से 7 लोगों के शव बरामद। तो देखिए, तो ये कहानी जो है ये कीव के आसपास के इलाकों की केवल नहीं है, कीव के अंदर भी ऐसा हो रहा है। बोरोडायांका के बिल्डिंग के मलबे में 7 शव बरामद हुए हैं और ये कह सकते हैं आप कि जैसे रूस की फौजें यहां से कम हो गई, उसके बाद जब यहां पर मलबे को हटाने काम शुरू हुआ, यहां पर वापस रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ, तो उसमें जो लाशों के मिलने का सिलसिला है वो कहीं ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मलबे से 7 शवों को निकाला गया है। बोरोडायांका में बिल्डिंग के मलबे में ये शव बरामद किए गए हैं और 7 शव यहां से भी मिलते हैं। अब देखिए, कहानी ये है कि ये तो आपको हमने बता दिया कि अपडेट वहां पर क्या है, लेकिन कीव की सुरक्षा का कोड क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। FIBUA ये क्या कोड है? तो ये है फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, यानी कि वहां पर आप बिल्टअप एरिया में युद्ध किए जाए। इसके अलावा और क्या है? FIBU से अगर बात की जाए तो वहां पर कीव पर कब्जा करना ही नामुमकिन हो जाता है। हालांकि अगर बिल्टअप एरिया में आप युद्ध करते जाएंगे तो वहां पर कीव करना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कीव जो है एक महत्वपूर्ण जगह हो गई है और यहां पर रूस का कब्जा जो है वो एक ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन FIBUA से ही कीव पर कब्जा जो है वो मुमकिन बताया जा रहा है। स्पेशल ड्रिल और प्रशिक्षित सैनिक जो है, यानी ट्रेन सैनिक जो है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये FIBUA कोड क्या है? तो स्पेशल ड्रिल और प्रशिक्षित सैनिक जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रूस ने नहीं उठाया है FIBUA का जोखिम और यही वजह है कि कीव से उसकी दूरियां जो हैं वो काफी दूर तक बनी रही। यहां की जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं, रूस ने ये नहीं उठाया है और उसका असर यह है कि वो कीव के बहुत दूर रह गया। कीव पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो कब्जा नहीं कर पाया।
FIBUA में रूस को भारी नुकसान का डर है, क्योंकि रूस ये मान रहा है ऑलरेडी उसके बहुत सारे सैनिकों की जान गई है। लेकिन राजेश के पास हम चलते हैं और थोड़ा आपको और डिटेल में समझाते हैं। राजेश, जरा ये समझाइए कि ये FIBUA जो है, इसका जोखिम रूस क्यों नहीं उठाया, क्योंकि कीव के बहुत करीब, हालांकि दावे जो हैं वो तो यूक्रेन के कि हमने 22,000 रूसी सैनिकों को ऑलरेडी मार गिराया है। देखिए शुभंकर, जो अगर आप रूस की स्ट्रेटेजी देखें पिछले 40 दिन जो युद्ध के अंदर रही है, उन्होंने बड़े भूभाग पर कब्जा किया है, लेकिन किसी बड़े शहर के अंदर घुसने से वो बचे हैं। और उसका कारण जो ये FIBUA बोल रहे हैं आप, जो अर्बन वॉरफेयर है, उससे वो लगातार बचता रहा है। उसका कारण ये है कि अगर अर्बन वॉरफेयर के अंदर वो घुसेगा, अगर उसके टैंक से उसके सैनिक बड़े शहरों में दाखिल होंगे, जैसे खार्किव या कीव है, तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी उसके सैनिकों की। उसके साथ ही साथ जो सिविलियंस हैं वो भी बहुत नंबर्स में हताहत होंगे। और दोनों ही हालात ये रूस के खिलाफ जाते हैं, चाहे उसके सैनिक मरे या उसकी फौज के द्वारा सिविलियंस मारे जाएं, दोनों ही हाल में उसका नुकसान है। और यही कारण है कि वो अब तक बड़े शहरों में घुसने से बचता रहा है। देखिए जो बिल्टअप एरिया है शुभंकर, उसके अंदर क्या है, काफी बिल्डिंग्स होती हैं। किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से आपके ऊपर मोल्टोव कॉकटेल फेंका जा सकता है, छोटे एंटी टैंक हथियार से फायर किया जा सकता है, मशीन गन से फायर किया जा सकता है। और जैसा हमने कीव में देखा कि यहाँ हर सिविलियन के पास हथियार दे दिए गए हैं। सब सिविलियन जो यहाँ पे हैं, जो मिलिशिया लोकल बन गया है, वो तैयार है हर खिड़की से, हर घर से। और यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर रूसी यहाँ अंदर घुसते हैं तो वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। और ये काफी हद तक ठीक भी लग रहा था। जिस तरह से ये शहर फोर्टिफाई हो गया था, जिस तरह से हर सिविलियन हथियार लेकर तैयार खड़ा था, अगर रूसी कीव के अंदर घुसते, बिल्टअप एरिया के अंदर घुसते, तो उनकी बहुत तो ये बर्बादी, ये नरसंहार का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार ये दिखाते हैं दर्शकों की कहां कहां पर अभी युद्ध जारी है, इस वक्त कहां कहां पर युद्ध हो रहा है, ये भी दर्शकों के लिए देखना समझना जरूरी है, क्योंकि युद्ध को तकरीबन 50 दिन हो गए हैं। तो यहां पर ये मैप देखिए, 24 घंटे में बड़े बड़े हमले कहां हुए हैं। खार्किव में, लुहांस्क में, डोनेट्स्क में, मारियोपोल में, खिर्सन में, ओडेशा में, चेर्निहाइव में, लवीव में। यानी खासतौर पर आप देखेंगे तो रूस से लेकर जो ये एजॉब सी वाला एरिया है, जहां पर ब्लैक सी भी आता है, इस एरिया में ज्यादा रूसी फौज जो है वो सक्रिय है। और यही माना जा रहा है कि यहां से एक बड़ा हिस्सा जो है उसे वो काट सकती है। 24 घंटों में 4 बड़े शहरों में जंग कहां कहां पर है, अगर इस पर भी आप नजर डालेंगे तो मारियोपोल में जहां भीषण तबाही हुई है, डोनेट्स्क में, खार्किव में, फिर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम एरिया रूस के बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, यहीं पर वो लैंड ब्रिज है मारियोपोल का, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो डोनेट्स्क लुहांस्क इलाके को जोड़ता है क्रीमिया से। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो हैं वो लगातार हम आपको देते जा रहे हैं। और एक एरिया जो है वो पर्टिकुलर उन्होंने चूज कर लिया है। लेकिन देखिए, खार्किव का जिक्र हम कर रहे थे, केवल 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की दूरियां हैं रूसी बॉर्डर से। और यहां पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े हमले की साजिश जो है वो रची जा रही है। खार्किव के पूर्वी हिस्से से 100 बम यहां पर डिफ्यूज किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने यहां पर कई बमों को डिफ्यूज किया है और ये बताया जा रहा है कि 100 के आसपास बम जो हैं वो यहां पर बरामद हुए हैं खार्किव के पूर्वी हिस्से में। इन तमाम बमों को हालांकि डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये वही दूसरा सबसे बड़ा शहर है जहां पर रूस ने शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा अटैक किया था और उसके बाद इस शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बदलते वक्त में लड़ाई जो है वो मारियोपोल चली गई, मारियोपोल में कई हजारों लोगों के मारे जाने की बात आई, लेकिन यह भी खबर अपने आप में बहुत खास। सायरन की आवाज और चंद सेकंड के भीतर एक धमाका। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीर है। यहाँ चल रहा है शहर को बारूदी सुरंग से मुक्त करने का ऑपरेशन। इमरजेंसी सर्विस के लोग पूरे शहर में बिछे विस्फोटकों को चुनकर उन्हें निष्क्रिय करने का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आरोप है कि जाते जाते रूसी फौज ने यहाँ जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। सारा ऑपरेशन बेहद सतर्कता से अंजाम दिया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर बाकायदा लोगों को सचेत किया जा रहा है। खार्किव के लोगों का कहना है कि सोमवार को तड़के उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज की दिशा में जाने पर सड़क किनारे हरे रंग के प्लास्टिक में लिपटे हुए सैकड़ों छोटे विस्फोटक मिले। जाहिर है खार्किव पर हमला रोकने के बाद भी रूसी फौज ने शहर को दहलाने का पूरा इंतजाम कर रखा था।
तबाही की तस्वीरें मारियोपोल में भी बिखरी हुई हैं। ये तस्वीर मारियोपोल के ड्रामा थिएटर की है। थिएटर पर हुए हमले के बाद की ये पहली सबसे साफ सुथरी तस्वीर है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में थिएटर की छत देखिए। रूसी मिसाइल हमले में छत के परखच्चे उड़ गए हैं। ड्रोन से लिए गए वीडियो में विध्वंस साफ नजर आ रहा है। थिएटर की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ चुके हैं। सिर्फ नजर आ रहा है सरिये और ग्रिल का जंजाल। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन जंग का आज 48वां दिन है और अब तक पता नहीं कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा। लेकिन जंग के बीच आज तक की टीम वहां पर पहुंची जहां रूस ने कहर बरपाया। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने मिकोलीव के उस शहर में पहुंचकर रूसी सैनिकों के द्वारा मचाई गई तबाही का जायजा लिया। हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। बम बारूद और धमाके, यही यूक्रेन की हकीकत है। 47 दिन बाद भी यूक्रेन पर गोले बरस रही हैं। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मौत और तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ग्राउंड जीरो मिकोलाइव से आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीर रूबी जेन की है, जहां नाइट्रिक एसिड से लदे ट्रक पर आसमान से मिसाइल गिरी और पूरा ट्रक शोले में बदल गया। मिकोलीव के भी बुरे हालात हैं। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। धू धू कर जलती दुकानें, आसमान में उठते धुएं का गुबार, चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। ताबड़तोड़ रूसी हमले से निकोलीव का शहर बश्तांका हिल गया। ये तस्वीर 1 अप्रैल की है, जब निकोलीव ओब्लास्ट का शहर बश्तांका पर रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया। आसमान से गोले बरस रहे थे, जमीन से क्रूज मिसाइलें दागी जा रही थी। डरे सहमे लोग बंकर में दुबके हुए थे। अब 10 दिन बाद देखिए मिकोलीव के एंट्री गेट का हाल। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। आज तक संवाददाता ने उस बेकरी, उस दवाई शॉप के अंदर पहुंची जहां उस रात रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया था। वैसे तो ये एक दवाई की दुकान का काउंटर हुआ करता था, जहाँ पे कुछ इस तरह से दवाइयाँ मिलती थी और वाउचर्स भी थे कि आप दवाई लीजिए तो आपको वाउचर मिलेगा। पर अब देखिए इस दुकान की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पे जो गोलाबारी हुई, टैंकर्स आए, रशियन ट्रूप्स आए और उसके बाद यहाँ पे लगातार 1 तारीख को जो धुआंधार लड़ाई छिड़ी, उससे ये दुकान तब्दील हो गई खंडहर में। जब गोले बरस रहे थे तब बेकरी की मालकिन ओल्गा अंदर थी। टैंक की गड़गड़ाहट से सांसें बंद हो रही थी। तब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। बश्तांका में हफ्ते भर तक रूसी सैनिकों का कब्जा रहा। रूसी सैनिकों ने सरकारी इमारतों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हफ्ते भर बाद यूक्रेनी फौज टक्कर देने लगी। रूसी सेना पर जमकर गोले बरसाए। ये तबाह रूसी ट्रक इसी की बानगी है। क्रूज मिसाइलों से लैस ऐसे ही ट्रक शहर शहर तबाही बरसा रहे थे। बश्तांका में यूक्रेनी सेना ने मिसाइल दागकर इस रूसी ट्रक को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीर है रशियन फोर्सेस किस तरह से निस्तनाबूत हो रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पे। जिस ट्रक पे हम खड़े हैं ये रशियन ओराल मिलिट्री ट्रक है जो क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। जी हाँ, दक्षिण छोर में मिकोलाइव के बाहरी इलाके में लगातार घमासान लड़ाई चल रही है और आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रक की तस्वीर। पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से इसको एयर रेड्स के जरिए इसको बॉम्ब किया गया है। बोनेट खुला है, पूरी तरह से ये जला हुआ है और अस्त व्यस्त ध्वस्त। यही तस्वीर है इस मिलिट्री क्रूज मिसाइल ट्रक की।
मिकोलिव पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी सेना आमने सामने है। दोनों सेनाएं मिसाइलें दाग रही हैं, लेकिन भुगत रहा है मिकोलिव। आश्रक संवाददाता मौसमी सिंह की वॉर जोन से हम आपको दिखाते हैं तबाही की आंखों देखिए। तबाही का ये गुबार डराने वाला है। 47 दिन बाद भी यूक्रेन में गोले बरस रहे हैं। शहर शहर धधक रहे हैं। इमारतें खंडहर हो रही हैं। मलबों में जिंदगी दबी पड़ी है। मिकोलिव पर कब्जे की जंग में शहर का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बम बारूद दाग रहे हैं, लेकिन बर्बाद मिकोलिव हो रहा है, तबाह यहाँ के लोग हो रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन का शहर मिकोलिव जंग के लिहाज से काफी खास है। ब्लैक सी से यूक्रेन में घुसने के लिए ये शहर काफी अहम है, इसलिए इस पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन में जबरदस्त टक्कर हो रही है। शहर के बॉर्डर इलाके में दोनों सेना आमने सामने हैं। तीन दिन पहले ही रूसी सेना ने यहां के प्रशासनिक हेडक्वार्टर पर निशाना साधा। आज यहां इमारत की जगह खंडहर है। आज तक की टीम निकोलाइव के प्रशासनिक बिल्डिंग तक पहुंची। मौत और तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ग्राउंड जीरो मिकोलाइव से आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पहला भारतीय क्रू जो वो बिल्डिंग दिखा रहा है जो एक तरीके से स्तंभ थी पूरे इलाके का। मिकोलाइव का जो प्रशासनिक बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है। सबसे पहले ब्लैक सी के इस तरफ यही बिल्डिंग आती है और क्रूज मिसाइल से इस बिल्डिंग पर हमला किया जाता है। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो आ रही है रूस यूक्रेन के 48वें दिन को लेकर। खबर आ रही है कि जंग के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह आशंका जताई है कि रूसी सेना मारियुपोल में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। रूसी सेना ने इस मसले पर चर्चा हुई है और रूस के प्रवक्ता के बयान के बाद जेलेंस्की का यह बयान सामने आया है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रूसी सेना मारियुपोल में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इधर रूसी सेना में इस मसले पर चर्चा हुई है। रूस के प्रवक्ता के बयान के बाद यह बयान सामने आया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की बात यूक्रेन के हवाले से की गई कि देखिए रूस ने किया है हम पर, और अब ये बड़ा बयान। तो यूक्रेन की आजोव रेजिमेंट ने भी यही आरोप लगाए थे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ नरसंहार हो रहा है, दूसरी तरफ जापान ने भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। हम आपको बता दें कि जापान ने रूस के 28 संगठन और 398 लोगों को बैन कर दिया है और इसके साथ ही स्पर और अल्फा बैंक की संपत्ति को सीज करने के आदेश भी जारी कर दिए। तो एक तरफ नरसंहार को लेकर दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, कंडेम कर रही है, उसका भत्सना कर रही है, और दूसरी तरफ लगातार रूस की संपत्तियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उनकी संपत्तियों को सीज किया जा रहा है, उन्हें वहां से बेदखल किया जा रहा है, उनके राजनयिकों को अपने अपने देशों से हटाया जा रहा है। और यह खबर जापान को लेकर, जहां पर कड़े प्रतिबंध को मंजूरी। तो एक तरफ ये प्रतिबंध है, लेकिन हम आपको बता दें कि जंग में भयंकर बर्बादी यूक्रेन को हुई है। लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों से हम आपको तमाम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि रूस के हमले के बर्बाद मिकोलिव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज तक की वॉर रिपोर्टर मौसमी सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी कि मिकोलिव एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहां पर ये अपनी बर्बादी के आंसू बहा रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, सुनिए मौसमी की जुबानी इस बर्बादी की कहानी ग्राउंड जीरो मिकोलिव से। कोई जान बचा के भाग ना पाए, जो जहां है वहीं फंस जाए, ध्वस्त हो जाए सारे यातायात के साधन और अड्डे। और यही वजह है कि लगातार हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। मिकोलाइव के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की देखिए ये तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। नीचे आप देखिए पूरा तबाही का मंजर है, कांच बिखरे हुए हैं और कुछ इस तरह से पूरी जो छत है वो उखड़ गई है। यहाँ पे आप देखिए टीन के शेड पड़े हुए हैं और जो बमबारी
हुई है उसकी निशानी किस कदर यहाँ पे जो टुकड़े पड़े हुए हैं वो नजर आ जाएंगे आपको। पीछे एयरपोर्ट के खंबे उखड़ गए हैं, ओ और आर आपको ऊपर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे जरा देखिए कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग एक तरीके से देखिए तो आगे की तरफ गिर रही है, नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर है। और ये जो नजारा है, ये जो तस्वीर है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए लोहे कितने पड़े हुए हैं। और हम ज्यादा भीतर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी एम्युनिशन जो है वो एक्टिव है। ये देखिए दरअसल हुआ ये कि लड़ाई हुई धुआंधार, यहाँ पे गन बैटल हुआ, ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर्स जो है वो आए और रशियंस ने कोशिश किया कि ये जो स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट है इसको किसी तरह से कब्जा किया जाए, लेकिन लगातार नीचे से हवाई फायर हो रहा था। और जब हेलीकॉप्टर्स यहाँ लैंड नहीं कर सके क्योंकि यहाँ से लॉन्चिंग पैड तमाम एरोप्लेन्स के लिए एक एयरबेस बन सकता था, सी का भी रास्ता है और एयरपोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी तक उछल के सामान गिरा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पे कहर बरपा होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र शर्मा के साथ मौसमी सिंह, निको लाइव आज तक। तो मिकोलाइव की बर्बादी तो हमने आपको बता दी, लेकिन मारियोपोल का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि मारियोपोल में रूस ने एक बड़ा हवाई हमला किया, इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि मारियोपोल में रूस के हमले में एक ड्रामा थिएटर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसकी पहली तस्वीरें, साफ पिक्चर जो है वो सामने आई है। मारियोपोल वो इलाका है जहां पर यह दावा किया जाता है कि 10 से 12 हजार लोगों की मौत हो गई है। ये यूक्रेन का दावा है। ये वही थिएटर है जहां पर हजारों लोग शरण लिए हुए बैठे थे जब यहां पर एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद ये थिएटर पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब इसकी तस्वीरें आई हैं और यहां पर ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही देती है कि बर्बादी कितनी भयंकर हुई थी। डोनेट्स्क से हमारी संवाददाता गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, डोनेट्स्क का हाल आप बताइएगा, लेकिन यहां पर जो ड्रामा थिएटर की पहली तस्वीरें आई हैं, मारियोपोल को लेकर दावा किया जा रहा है कि 10,000 से ऊपर लोग यहां मारे गए। यूक्रेन ये कह रहा है ये बहुत बड़ा नंबर है और आगे इसका इंपैक्ट युद्ध में क्या देख रही हैं आप? देखिए कम नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ के अपने क्लेम्स हैं, लेकिन जिस तरीके की तबाही हमने मारियोपोल में आपको दिखाई उसे साफ पता चलता है कि काफी लोग मारे गए हैं। हम पहले चैनल थे जिन्होंने मैस ग्रेव्स दिखाया था बूचा से भी पहले मारियोपोल में, और मारियोपोल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी तक प्रॉपर बेरियल यानी कि दफनाने की जगह तक नहीं मिली, या फिर उनके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि वो अब रहे। तो ऐसे कई केसेस हैं जहां पर आपको बॉडीज रास्तों में मिलेंगे लेकिन कोई उठाने वाला, क्लेम करने वाला नहीं है। जब बिल्डिंग तबाह हो जाते हैं तो कितना आप खुद सोचिए और अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा, ना केवल प्रॉपर्टी का, लाइव्स का भी। तो सिचुएशन मारियोपोल बहुत बहुत मुश्किल है। 80% अभी रशियन कंट्रोल में है, 20 से 25% अभी भी यूक्रेनियंस के कंट्रोल में है, जिसमें एक बहुत प्लान भी है और लड़ाई जारी है। यूक्रेन काफी कोशिश कर रहा है कि मारियोपोल को वापस ले सके। यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर उनको मिलते हैं तो शायद मारियोपोल। ठीक है गीता, आपकी आवाज शायद थोड़ी शू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मारियोपोल जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं, लेकिन इसी मारियोपोल के बाद डेनिप्रो में भी एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि वहां पर भी रूसी सेना एक बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन प्रशासन ने डेनिप्रो के लोगों को शहर खाली करने के लिए बोला है क्योंकि रूसी सेना किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि यहां पर किसी बड़े हमले की तैयारी में है। तो देखिए मारियोपोल का जिक्र बार बार चल रहा है, लेकिन मारियोपोल से बगल में ही डेनिप्रो की बात कर ली जाए तो यहां पर लोगों को शहर छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस शहर पर कभी भी भीषण हमला होगा और ये इतना ज्यादा भीषण होगा जिसमें एक बड़ी संख्या में आम लोगों की जिंदगियां जा सकती हैं। इसी वजह से यहां पर लोगों को शहर खाली करने के लिए कह दिया गया। यूक्रेन के शहर डेनिप्रो में प्रशासन ने महिलाओं को, बच्चों को और वृद्धों को कहा है कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। यूक्रेन रूस युद्ध के 48वें दिन
ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मारियोपोल शहर की अगर बात की जाए तो मारियोपोल शहर में भीषण लड़ाई हुई। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप रूस पर लगा है, इस तरह की धमकी दी गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इसका जिक्र किया। और इसके बाद अब जो डेनिप्रो शहर है वहां से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, वहां पर प्रशासन ने कह दिया है महिलाओं को और बच्चों को और वृद्धों को कि वो वहां से चले जाएं। आज तक की टीम इस समय कीव से डेनिप्रो के रास्ते पर है। ये लगभग 5.5 घंटे का सफर है, कुछ ज्यादा भी लग सकता है जितनी चेक पोस्ट और चेक पॉइंट्स बीच में आते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपके पास ये खबर लेकर आ रही है। सबसे बड़ी टीम है हमारी यहाँ पर कीव में, डेनिप्रो में हम जा रहे हैं, मिकोलाइव में, डॉनबास क्षेत्र में, जहां जहां लड़ाई है वहां ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए ये रिपोर्ट ला रहे हैं। तो सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटता है और 6 बजे कैमरा पर्सन ललित मोहन जोशी और मैं डेनिप्रो के अब रास्ते पर है। और लगभग 450-500 किलोमीटर का ये इलाका है। अब देखते हैं कितना समय हमें लगेगा वहां से वहां पहुंचने में। लेकिन तनाव युद्ध के 48वें दिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ यूक्रेन में। कैमरा पर्सन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, डेनिप्रो के रास्ते पर, यूक्रेन आज तक। तो मारियोपोल का जिक्र किया, डेनिप्रो का जिक्र किया, लेकिन मिकोलाइव का जिक्र करना भी जरूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूसी हमले में ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह ने मिकोलाइव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस शहर की बर्बादी की कहानी मौसमी सिंह की जुबानी ग्राउंड जीरो से। अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं सतास्लाव। यहाँ मिकोलाइव के बाहरी इलाके में जब बमबारी हुई तो कुछ इस तरह से निस्तनाबूत हो गया उनका घर। और आप देखिए कि अपने घर की छोटी छोटी जो जिंदगियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, वो इसी मलबे में ध्वस्त हो गई। इनकी पत्नी को बहुत तेज चोट आई और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। सर पे चोट आई थी और ये पूरा घर पे बमबारी हुई। पूरे इलाके में जो रिहायशी इलाका है यहाँ पे लगभग काफी सारे घरों को जो है क्षति पहुंची है। आइए दिखाते हैं आपको अंदर की तस्वीर। जरा देखिए कहाँ पे आपको उनकी पत्नी किस तरह से भीतर मलबे में दब गई थी और जब बम गिरा तो दोनों लोग घर के भीतर थे। जोर से आवाज आई और ये पूरा जो नीचे मलबा है वो उनकी पत्नी जो है उसके नीचे ही दब गई। यहाँ पूरा घर आप देखिए तो घर ऐसा लगता है कि खंडहर का ढेर है और घर दर घर यहाँ पे कुछ इसी तरह की तस्वीर बयां करते हैं। बेहद दहलाने वाली ये तस्वीरें आप देखिए कि हवाई रेड हुई थी, आसमान से प्लेन्स आए और ये लगता बिल्कुल रिहायशी इलाका है। इसके बावजूद भी इनका कहना है कि बमबारी हुई और एक बच्ची की जान चली गई। ग्राउंड जीरो से आज तक आपको सारी रिपोर्ट दे रहा है। देखते रहिए यूक्रेन के मिकोलाइव इलाके से पल पल की जानकारी और खबर। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, मिकोलाइव आज तक।